हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में हमने टेंस के बारे में बताया था और आज हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन करके। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी अच्छे से आप समझ पाओगे। हम एक्सप्लेन करते हैं इसका और वीडियो को अंत तक देखना है। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो स्टार्टिंग लेकर चलते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन जो हमने पहचान लिखवाई है तो पहचान को आप याद रखना है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं तो समझ लेना कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हम स्टार्टिंग करते हैं पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिन्हें कहते हैं सकारात्मक वाक्य है। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं एक वचन। ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नेम हो सकता है। बॉय, गर्ल, यानी कि एक लड़का या एक लड़की। अगर ये हमारे कैसे सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों के अंत में एस, एच, ओ, यानी कि जिन शब्दों के अंत में अक्षर, अगर ये तीन अक्षर आते हैं तो वहां पर हमें ईएस का प्रयोग करना है। क्योंकि पहले ये कुछ समझते हैं कि सर हमें ईएस का प्रयोग कहाँ करना है, एस कहाँ लगाना है। तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है। जब जिन शब्दों के अंत में ये अक्षर मिलेगा, एस मिलेगा, एच मिलेगा, ओ मिलेगा, तो वहां पर ईएस यूज करेंगे और अन्य वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं। ठीक। अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो तो जैसे कि आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस नहीं लगाते। तो आप याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने आपको रूल लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है। अब हमने आपके सामने सेंटेंस लिखा है कि मेरा भाई रोज मैच खेलता है। ठीक। तो जैसे कि सेंटेंस के अंत में है तो प्रेजेंट है और उससे पहले ता लगा हुआ है, यानी कि वर्ब में अगर ता लगा हुआ आता है तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वह मेरा भाई रोज स्कूल मैच खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा भाई। सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला होता है। जैसे कि मैच कौन खेलता है, मेरा भाई, तो इसका मतलब मेरा भाई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई की मीनिंग क्या लिखेंगे, मेरे की आएगी माई, भाई की ब्रोदर। ठीक। अब आता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कहां पर है, खेलता, तो खेलने की मीनिंग क्या आती है, प्ले। अब ये बताइए जो हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब देखो मेरा भाई तो भाई एक ही है ना, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ना कि ईएस। क्योंकि मैंने ईएस कहां बताया था, यदि यहाँ वाई के स्थान पर एस होता, एच होता और ओ आता है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का, अदरवाइज एस का प्रयोग करेंगे। तो फिर आता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैच, तो फिनिश द मैच। रोज, रोज की मीनिंग डेली या एवरीडे। ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस, वह रोज स्कूल जाता है। अब ये सेंटेंस है, अब देखो इसके बाद में क्या है, क्या ता है, तो कौन सा टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, स्कूल रोज कौन जाता है, वह जाता है, तो वह की मीनिंग क्या आएगी, ही। ही के बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने की मीनिंग क्या आती है, गो। अब देखो गो में जो है ओ लगा हुआ है, तो मैंने बताया था जिन शब्दों के अंत में ये आएंगे यानी कि ओ आ गया तो क्या लगाना है, ई एस। अब यस क्यों लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस एस लगाते हैं, तो ही हमने लग गया, तो ही के बाद में क्या लगाएंगे, ई एस। तो गोज टू स्कूल डेली।
इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी बनानी है, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे तब तक उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक आप सेंटेंस नहीं सीख पाओगे। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और जैसे कि वे लड़के यहां आते हैं। अब ये सेंटेंस है, अब इसमें आ गया ते और है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वे लड़के। अब यहां कौन आते हैं, वे लड़के, तो वे लड़के साथ में आएगा दोनों। तो अगर वे के साथ में अगर नाउन आता है तो वे की मीनिंग लिखते हैं दोज। अगर वे के साथ में नाउन नहीं हो तो वहां करेंगे दे का प्रयोग, तो दोज बॉयज। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, आना, आने की मीनिंग हो गई कम। अब कम में एस लगाना है, एस नहीं लगाना। देखिए, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए कम में एस नहीं लगाएंगे। तो कम यहां की मीनिंग क्या आएगी, हेयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माताजी रोज मंदिर जाती हैं। ठीक, अब सब्जेक्ट क्या, रोज मंदिर कौन जाती हैं, माता जी। इसका मतलब माता जी हमारा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द मदर। जाने की मीनिंग गो। अब गो में एस लगाएंगे या ई एस, हम इसमें देखो ओ आ गया तो क्या लगाएंगे, ई एस। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो गोज हो गया, गोज टू टेम्पल, और रोज की डेली। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लो, पिताजी अपना कार्य समय पर करते हैं। ठीक, अब इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो पिताजी क्या आएगी, द फादर। फादर के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, करना, तो करने की मीनिंग क्या आ गई, डू। ठीक, अब डू, अपना, अगर कार्य अपना साथ नहीं होता तो करने की मीनिंग लिख देते वर्क, लेकिन जब साथ में अपना वर्ड आ गया तो अपने के साथ में तो कार्य के साथ आएगी, तो इसका मतलब ये है कि करने की मीनिंग अलग लिखेंगे। तो करने की मीनिंग क्या लिख दी हमने, डू। अब पिताजी सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, डज, तो इसमें ई एस लगा देंगे, डज हो गया। ठीक, अब उसके बाद में अपना कार्य, तो पिताजी के साथ अपनी की मीनिंग क्या आएगी, हिज, और कार्य की वर्क, समय पर, एट द टाइम। तो इसी प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव थे। अगली वीडियो में आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।